हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाडी सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। तो इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने जबरदस्त तरीके से कराया जाएगा। एक एक क्वेश्चन वेरी सिंपल, बहुत ही आसान, और आपका गुलाम बना दिया जाएगा हर क्वेश्चन को, क्योंकि सॉल्यूशन ही जबरदस्त आपके सामने होगा। एक ही लाइन में आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से आपको सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है, जब भी आप किसी भी चैनल पर या घर पर या किसी भी कोचिंग पर आप पढ़ते हैं तो आपको अलग अलग लेवल के क्वेश्चन पढ़ाते हैं। कहते हैं पहले ये सरल, उससे फिर हाई लेवल, फिर हार्ड लेवल, फिर हार्ड लेवल, ऐसे कि निरे सारे बहुत सारे आपको लेवल बताते हैं अलग अलग। लेकिन हम सभी लेवल को एक ही स्टाइल में, एक ही कॉन्सेप्ट से फिनिश कर देंगे और अलग अलग कोई भी टाइप के क्वेश्चन अलग अलग कैटेगरी में टाइप में नहीं बताएंगे। केवल एक ही कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। आपका डाउट जो है सब क्लियर हो जाएगा और आप मैथ से कभी भी डरोगे नहीं, आपको निडर बना दिया जाएगा। केवल एक ही मेथड ये ऐसा है जिसके माध्यम से आप पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप धूम मचा सकते हो। केवल एक ही कॉन्सेप्ट से आप इसकी धज्जियां उड़ा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। और देखिए, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदी गई, क्रय मूल्य आ गया वस्तु का। दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु की अंकित कीमत बताए। देखिए, मैंने बताया था इक्वल टू इक्वल फॉर्म में। देखिए, अंकित पर छूट देता है और लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर मुझे एक साइड में संख्या को रखने के लिए दिया गया है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है हमारा 2500 रुपये। देखिए, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर, अंकित कीमत पूछ रहा है हमसे, उस पर 12 की छूट देता है तो 88% में वह वस्तु को बेच देता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है। यानी कि लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात होती है। 10% का लाभ लिखेंगे 110%। तो जैसे ही हम यहाँ से इसको हल करेंगे तो वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा। देखिए, यह है स्टाइलिस्ट और खतरनाक तरीका। ऐसे चाहे हजारों लाखों करोड़ों क्वेश्चन आ जाए, आप सेकंडों में, चाहे जितना टफ किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, फिनिश हो जाएगा। लैंग्वेज में सारे क्वेश्चन इसी से फिनिश किए जाएंगे। अब देखिए, कटिंग करते हैं। परसेंट से मैंने परसेंट हटाया और 11 दाम 110 और 11 अठे 88। अब देखो, 8 से मैं इसको टोटल 25,000 हो जाएगा। ये 2500 गुणा 10 25,000। यहाँ पर लिख देता हूँ अंकित मूल्य का 8 गुणा बराबर हो जाएगा ये 25,000 रुपये। अब देखो, 8 से इसको डिवाइड करूंगा, अंकित मूल्य आ जाएगा 8 से। 8 3 24, एक बचा हो गया 10, 8 एकम 8, 2 बचा हो गया यहाँ पर 20, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40। देखिए, कट गया है 3125 बार। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। वस्तु का अंकित मूल्य था 3125 रुपये। ये रहा ऑप्शन है। देखो, ऐसे ही हर क्वेश्चन फिनिश किया जाएगा। आप विश्वास कीजिए हमारी बात पर, इस तरीके से आपके सामने हर क्वेश्चन आएगा, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10। मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको। देखिए, इस बुक के क्वेश्चनों में आपको जबरदस्त सॉल्यूशन कराया जा रहा है। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। इससे पहले मैंने 9 चैप्टर कराए हैं, आप चेक कर सकते हैं। उनमें भी मैंने इक्वल टू इक्वल का ही कॉन्सेप्ट यूज किया है और बहुत ही आसान टेक्निक से आपके सामने सॉल्यूशन रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10% और 30% की दो लगातार चिन्हित करने के बाद, यानी ये दो चिन्हित कीमत अंकित कर दी, यानी चिन्हित कर दी किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 2% बढ़ा दी उसने। चिन्हित कर देने का मतलब उसके रेट बढ़ा दिए दो बार, 10% और 30% के दो रेट बढ़ाए और बढ़ाने के बाद फिर वह 20% की छूट दे देता है। छूट देने पर एक वस्तु 2288 रुपये में बेच दी जाती है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करिए। देखिए, जो वस्तु के लागत मूल्य पर ही उसके रेट को चिन्हित किया गया है, यानी कि बढ़ाया गया है। अगर हमें नहीं मालूम है वस्तु का लागत मूल्य तो ये पूछा गया है। इस पर हमने 10 का रेट परसेंट बढ़ाया 110/100। देखिए, लैंग्वेज से बिल्कुल 30% बढ़ाया 130/100 और फिर इन पर ही उसने 20% की छूट दी। तो 80% में बेचेगा वह उसको। जब 20 की छूट दे रहा है, 100 में से 20 की छूट देगा, 80% में वस्तु को बेचेगा। और इधर वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया 2288 रुपये। तो देखिए, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में मैंने आपके सामने क्वेश्चन तैयार किया। एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंट। ये रहा, बिल्कुल इजी। अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे, वस्तु का लागत मूल्य आ जाएगा। देखो, 2 0 से 2 0 मैंने काटा,
और एक जीरो से मैंने एक जीरो काटा। अब देखो ये हो गया 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104। अभी थोड़ा सा इसको ज़्यादा हाई काट दिया मैंने, पहले थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं। देखिए सॉरी ये गलत भी बोला है मैंने, 13 अट्ठे नहीं होता, 11 अट्ठे 88 होता है। पहले मैं इसको 11 से काट देता हूँ। देखो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, अभी ये 8 रह गया है अभी हमारा, तो 11 से काटता हूँ। 11 दूनी 22, जीरो 11 अट्ठे 88, बिल्कुल कट गया। अब ये हो गया 13 अट्ठे 104 दूनी 208, ये घटा है। ऐसे ध्यान से आप भी कटिंग कर सकते हो अपने आप, क्योंकि एंट्री तो मैंने सही बनाई है, अब इसकी कटिंग करनी है। अब देखो 13 अट्ठे 104 दूनी 208 कट गया। अब 100 और 10 ये हो गया 1000 हो जाएगा। 100 गुणा 10, 1000 की 2 में गुणा करेंगे 2000 रुपये। तो वस्तु का लागत मूल्य था 2000 रुपये। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ऑप्शन डी। चेक कर लीजिए, ये रहा क्वेश्चन का आंसर 2000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 73, देखो जबरदस्त तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। आप देख सकते हो इसके कैसे धज्जियां उड़ाई जाएगी इस क्वेश्चन की, आप चेक कर लीजिए। देखिए कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, क्रय मूल्य हो गया वस्तु का, और सिलाई शुल्क उस पर 40 रुपये और देने पड़े, तो अब वह 640 रुपये में पड़ गया। और जब वह उसने उसको बेचा तो 12% का लाभ, 12.5% लाभ लेकर उसने उसे बेचा, तो उसका विक्रय मूल्य बताए, किस कीमत पर उसने बेचा। सिंपल सा देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज, जैसे एक संख्या आ गई 640 रुपये और इसी पर मैंने लाभ या हानि लेकर उसको बेचा, तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 ही कॉन्सेप्ट लगते हैं, इक्वल टू इक्वल और संख्या पर ही रेशो या परसेंट। तो चलिए देख लेते हैं कितने में पड़ा हो, 640 रुपये में। 600 ये 40 उसकी सिलाई पर, 640 में पड़ गया। अब वह उसे 12.5% लाभ लेकर बेचना चाहता है। 12.5% मैंने आपको पहले भी बताया, 12.5% होता है 1/8, अर्थात 8 पर 1 लाभ लेकर बेचना चाहता है। तो 8 में 1 जोड़ो तो 9/8 पर वह उसको बेच देगा, तो 9/8 में वह उसको बेचेगा। तो ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। देखिए 8 अठी 64, 80 बार घटा 8 नम 72, 720, तो 720 में वह उस वस्तु को बेच देता है। ये रहा क्वेश्चन का आंसर, चेक कर सकते हो आप, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान तरीका आपके सामने है। और ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सॉल्यूशन बिल्कुल इजी कराया जाएगा। देखो एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई और उस पर 50 रुपये मरम्मत के लगे, तो वह वस्तु 300 + 50, 350 में पड़ गई वह वस्तु। अब क्या हुआ, और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर इसको बेचा, लेकिन इससे पहले उसने लागत मूल्य से 10% अधिक उसकी कीमत बनाई इसकी। तो पहले से 10% अधिक लागत कीमत से तैयार करते हैं, 110% हो गया। अब उसने इसे बेचा 20% के लाभ पर, तो वही लाभ पर 100 में जोड़कर लिखेंगे 120% में वह उसने बेचा, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। आवश्यक विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ से बिल्कुल आसान, परसेंट से मैंने क्या किया, 2 जीरो काटी, और परसेंट का यहाँ पर बटे लिखने से आपको समझ में आ जाएगा। परसेंट का बटे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो, और या फिर आप ऐसे कर लीजिए 50 दूनी 100 और 50 सत्ते कट गया, ये 50 सत्ते 350, और 2 छिक 12, 6 सत्ते 42 गुणा 11, देख लीजिए 6 सत्ते 42 गुणा 11, तो 11 दूनी 22, 2 11 चौक 44, 2 46, ये आ गया क्वेश्चन का आंसर 462। तो 462 रुपये में वह उसको बेचता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 75, 75 क्वेश्चन देखेंगे। लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट बतानी है, यानी कि छूट प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, और 20%, 10% की 2 लगातार छूट हमें बतानी है। तो यहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड यूज करेंगे, जिससे कि क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। इससे पहले भी क्वेश्चन में मैंने सक्सेसिव मेथड आपको बताया। लगातार 2 छूट, देखिए 20 की छूट है -20, 10 की छूट है -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा करने पर, और 20 व 10 की गुणा करेंगे, 20 दाम 200 बटे में 100% का चिन्ह यूज करेंगे। ये होता है सक्सेसिव मेथड।
अब देखो इसको हल करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, माइनस के 20 10 30, 30 में से प्लस के 2 घटाएंगे 28, तो 28% की छूट। माइनस का चिन्ह जो है रिप्रेजेंट करता है छूट को, तो क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 20% की छूट, सॉरी 28% की छूट होगी। तो देखिए इजी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका है। एक खुदरा विक्रेता ने क्या किया, 10 रुपये की दर से 7 वस्तु खरीदी, यानी कि टोटल हो गई 10 रुपये की एक, तो 7 वस्तुएं 70 रुपये में खरीद ली उसने, देखो, प्लस 11 रुपये की दर से 9 वस्तुएं, 11 9 99, प्लस 15 रुपये की दर से 14 वस्तुएं, 15 चौका 60, 15 चौका 60 हासिल चाहे 15 6 21 210। अब देखो कितनी खरीद ली है उसने, जोड़ लेंगे। और यहाँ से पूछा है कि प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें और औसत लागत मूल्य पर 20% का लाभ होना चाहिए। तो यहाँ से औसत लागत मूल्य निकालना, तो एवरेज निकालना, सभी का टोटल योग बटे कुल पदों की संख्या औसत होता है। पदों की संख्या हो गई, यानी कि वस्तुओं की संख्या 7 और 9 16 और 14 30, कुल वस्तुएं 30 हो गई। और इन पर 20% का, इस औसत मूल्य पर 20% का उससे लाभ भी होना चाहिए। 20% होता है 6/5, जैसे 100 में जोड़ के लिखेंगे 120/100, तो 20 छिके 120 पंजे 100, ऐसे लिख देंगे 20% का लाभ। छोटा करेंगे 20 6 पंजे 30, 5 पंजे 25 रह जाएगा नीचे। अब देखो तीनों को जोड़ेंगे, ये हो गया 379, 210 99 70 जोड़ेंगे 379/25, 5 पंजे 25 से भाग करेंगे, देखिए 25 ही कम 25, 12 हो गया 129, 25 पंजे 125, 4 दशमलव लगा 0 40 हो जाएगा, 25 कम 25 छिके 150। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर, 15 रुपये 16 पैसे। ऑप्शन ए इज राइट। तो देखिए कटिंग तो आप भी कर सकते हैं, बस फॉर्मेट बनाना सीख लीजिए, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा आसान लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 77, देखिए जबरदस्त तरीके से आपके सामने इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 77, रमेश एक वस्तु 434 रुपये में बेचकर 24% का लाभ प्राप्त करता है। देखिए विक्रय बराबर विक्रय करेंगे, 434 रुपये में बेच रहा है और इधर 24% लाभ लेकर बेच रहा है, तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 124%। तो जैसे ही विक्रय से विक्रय काटेंगे वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिए 124% में बटे का 100 करके लिखा जाता है। अब यहाँ से इसको आसान किया जाएगा, देखिए 4 तिये 12, 4 एकम 4 और 4 से काटा 25 और 31 एकम 31, 31 चौका 124, ये कट जाएगा पूरा 14 बार। अब 14 में 25 की गुणा कर लेंगे, 25 चौका 110, 25 10 35, 350 रुपये वस्तु का लागत कीमत। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका, ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर 350 रुपये। नेक्स्ट देखिए, इक्वल टू इक्वल से ही किया जाएगा हर क्वेश्चन। 12% छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया। देखो इधर बेचा गया 132 रुपये में और इधर 12 की छूट है तो 88% में बेचा गया। और अब इसको हल करेंगे, परसेंट की मैंने 2 जीरो यहाँ पर लगाई। इसको कटिंग करते हैं, देखिए 11 से काटेंगे, 11 8 88 और 11 एकम 11 2, 11 दूनी 22, 1200 बार कटा। और यहाँ पर ये 15 8 120 और 0 बचेगी, यानी कि 8 ने इसको काटा 150 बार। 15 8 120 है, 150 बार इससे ये कट गया, तो खिलौने का अंकित मूल्य था 150 रुपये। देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो अंकित मूल्य आ जाएगा ये ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। किसी वस्तु को 693 रुपये में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ होता है। देखिए विक्रय बराबर विक्रय करेंगे, इधर 693 बेचा है, इधर 26% का लाभ, यानी कि 126% में वस्तु को बेचा जाएगा। तो स्मृति ने कितने रुपए में वस्तु को खरीदा। देखिए इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश। चलिए करते हैं
परसेंट के 2 जीरो लगाएंगे और कटिंग करेंगे इसको बहुत अच्छी तरीके से। देखें 21 छिके 126 6 बार 21 3 63 6 फिर 63 हो जाएगा 21 3 63 2 जीरो। अब 6 से काटेंगे 6 पंजे 30 6 पंजे 30 जीरो 600 यानी कि 550 बार कटा है ये 6 से। तो यही हमारे वस्तु का जो मूल्य है वह क्रय मूल्य है 550 रुपये ये रहा। मतलब क्वेश्चन को इक्वल टू इक्वल से ही किया जाएगा। हर क्वेश्चन आपके सामने यही तरीके से हल किए जाते हैं। सभी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, सभी A to Z। 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपये में की गई, यानी कि 215 रुपये में कोई खिलौना बेचा गया। 14 की छूट है तो इधर 86% में उसको बेचा गया। सिंपल सी बात। परसेंट की मैंने यहाँ पर 2 जीरो। अब इसको आसानी से कटिंग कर सकते हैं या परसेंट के नीचे यहाँ 2 जीरो भी लिख सकते हैं, बटे में भी एक ही बात है क्योंकि आसान हो जाएगा कैलकुलेट करने में। अब हम यहाँ पर इसको 2 से काट लेते हैं। 2 से इसको काटा 50 बार और 2 चौकाट 2 के 6 ये काटा। अब 43 से ये आसानी से कट जाएगा। देखिए 4 पंजे 20 3 पंजे 15 5 बार कटा और 5 में 50 की गुणा करी 50 पंजे 250 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य था। तो ये रहा क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज राइट। तो देखो फ्रेंड ऐसे ही हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। मैथ आपका ज़बरदस्त करा दिया जाएगा, आप मैथ को आसान बना लोगे जैसे ही हमारे इस कॉन्सेप्ट को यूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 81 जबरदस्त क्वेश्चन है। किसी खिलौनों को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 108 रुपये है। यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य बताएं। देखिए 13% हानि और 11% का लाभ जब उसने बेचा तो लाभ हानि जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य का अंतर हो जाएगा। देखिए जोड़ लीजिए, दोनों का अंतर आ जाएगा 11 और 13 हो जाएगा 24% और इधर अंतर हो जाएगा इसका 108 रुपये का। अब देखिए विक्रय से विक्रय काटेंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा, लेकिन वह क्रय मूल्य पर 12% लाभ लेना चाहता है तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 112। तो उसने वह वस्तु कितने रुपए में बेची, यानी कि वस्तु खिलौने का विक्रय मूल्य पूछा है। तो देखो परसेंट से मैंने परसेंट हटाया और इसको काटेंगे 12 दूनी 24 12 नंबर 108 और 2 से इसको काटेंगे 2 पंजे 10 2 छिक 12 56 9 की गुणा करेंगे 9 छिक 54 5 9 पंजे 45 5 50 504 रुपये। तो 504 रुपये में वह उसने खिलौने को बेचा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो देखो सभी क्वेश्चन आपको इक्वल टू इक्वल फॉर्म में कराए जाएंगे। हर क्वेश्चन आपके लिए आसान बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कप का एक सेट जब 720 रुपये की कीमत पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य आ गया 720, इधर परसेंट में विक्रय मूल्य करेंगे 20% का नुकसान हुआ उसे। 720 में बेचने पर 20% का नुकसान तो 80% में उसने उसे बेचा। फिर भी वह 5 का लाभ लेना चाहता है तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 105 में बेचना चाहता है परसेंट में, तो उसकी कितने में उसने उसको विक्रय किया यानी कि बेचा। देखिए इक्वल टू इक्वल परसेंट से परसेंट 8 नंबर 72 900 नंबर 900 5 नंबर 45 945 रुपये में उसने उसको बेचा। आंसर आ चुका है हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड ऐसे ही आपके सामने हर क्वेश्चन बिल्कुल आसान किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 83 जबरदस्त तरीका। देखिए 750 रुपये की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 रुपये में बेची जाती है। इसमें कितने परसेंट की उसने छूट की। देखो 750 रुपये पर उसने 660 की बेची। अब देख लीजिए 15 पंजे 75 15 चौका 60 15 चौका 60 50 की चीज 44 में बेची तो 50 पर 6 की छूट परसेंट में निकालना है। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह 50 दूनी 100 6 दूनी 12% की उसने छूट की। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, छूट परसेंट आ गई 12। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आएगा। बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश खत्म किया जाता है। देखिए
रहीम ने मास्क की बिक्री 308 रुपये में की और उसे 12% की हानि हुई। इसका मतलब 88% में उसने उसको बेचा, 308 में बेचा, इधर परसेंट में 88 बेचा, क्योंकि 12 की हानि हुई तो 88% में बेचा। अब वह बिक्री उस पर कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो जाए। कितने में बेचे, परसेंट से मैंने परसेंट, और 11 दाम 110, 11 88, और 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2 4 सत्ते 28, 2 पंजे 10, तो मतलब हो गया 77 गुणा 5। इतने में बेचेगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 3 38, 385 रुपये में वह उसको बेचेगा। यही क्वेश्चन का आंसर बना है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 85, देखो जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने, आप खुद देख लीजिए। कलम के सेट का अंकित मूल्य 15% की छूट प्राप्त करने पर भी खरीदार को 1751 रुपये की कीमत चुकानी पड़ी। यानी कि 1751 रुपये बराबर हो जाएंगे, 15 की छूट है तो 85% के बराबर। कलम के सेट का अंकित मूल्य बताओ। देखिए अंकित मूल्य बताना है, क्योंकि अंकित मूल्य पर ही छूट देकर वस्तु को बेचा जाता है। 17 पंजे 85, 17 कम 17, 0 17 51, 103 बार कटा, परसेंट की 2 जीरो, 5 दूनी 10, 0 5 6 30, ये जीरो। देखिए 2060 रुपये उसका अंकित मूल्य था, 2060 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट। देखिए लिखते ही करते ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, देख लीजिए। नेक्स्ट, स्विका को 197 रुपये में वस्तु को बेचने पर 12% की हानि हुई। यदि 197 में बेचता है, 12 की हानि, तो 88% में वह वस्तु को बेच देता है। 8% का लाभ कमाने के लिए 108 में वह बेचेगा, लेकिन पूछ रहा है उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए था। तो देखो परसेंट से मैंने परसेंट को काटा, और 11 अटे 88, 11 एकम 11, 8 11 अटे 88, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2 नम्मा 18, 27 नम्मा 243, 27 नम्मा 243, 27 नम्मा 243 में वह उसको बेचेगा। तो उसने कितना रुपया बढ़ाया, कितना रुपया बढ़ाया, 198 रुपये घटा देंगे और मालूम हो जाएगा उसने कितना रुपया बढ़ाया। 13 में से 8 गए 5, 13 में से 9 गए 4, 45 रुपये उसने बढ़ाया। तो ऑप्शन डी इज राइट। देखिए 45 रुपये कीमत उसने बढ़ाई। क्वेश्चन नंबर 87, और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का भी ये आज लास्ट क्वेश्चन है 87। इसके बाद हमारा नया चैप्टर चलेगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, जो कि चैप्टर नंबर होगा 11। तो चैप्टर नंबर 11 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज होगा, और उसके जबरदस्त सॉल्यूशन आपको इक्वल टू इक्वल फॉर्म में ही कराए जाएंगे। तो आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त है, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में। एक खिलौने का रियायती मूल्य 1470 रुपये था, 1470, यानी ये छूट के बाद, और यहाँ पर 16 की छूट दी, तो 16 की छूट के बाद उसका मूल्य हो गया 84%। तो खिलौने का अंकित मूल्य बताए। देखिए अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है, तो यहाँ से हम खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात करेंगे। 14 6 84, 14 एकम 14, 0 14 पंजे 70, परसेंट की यहाँ पर 2 जीरो, 6 कम 6, 4 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, कट गया भैया 1750 रुपये खिलौने का अंकित मूल्य। ऑप्शन बी इज राइट। तो देखिए ऑप्शन बी इज राइट। तो बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन आपको हर चैप्टर के मिलेंगे, और केवल एक ही मेथड से क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।